दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि न्यूरोफाइब्रोमा को आप इलाज कराने के लिए पुराना मत कीजिए, बिकॉज पुराना न्यूरोफाइब्रोमा ठीक नहीं हो पाता है और ठीक अगर होता भी है तो बहुत लंबा समय लगता है। दोस्तों हर मौसम में आपको समय समय पर बताया जाता है कि आपको क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना है, क्या खान पान करना है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है और क्या चीज़ आपको रिसीव करनी है। दोस्तों इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग दैट इट इज़ द समर सीजन इज गोइंग ऑन, तो आपको गर्मी के मौसम में किस प्रकार की दिनचर्या करनी है। दोस्तों अगर आप रेगुलर अपडेट नहीं देते हैं तो आप अपने न्यूरोफाइब्रोमा को और पुराना करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं मोस्टली ये बीमारी जेनेटिक होती है। जेनेटिक डिसीज़ को हम 80% देखते हैं कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। 20% लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको पुराना करोगे तो ये आपको आपके माता पिता से आया और आपसे आपके बच्चों में भी जा सकता है। इसलिए आप इस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करें, ना कि इसको बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने अपना जीवन निकाल लिया न्यूरोफाइब्रोमा में तो यहाँ पर ही ये कंप्लीट नहीं होगा, आपसे आपके बच्चों में भी ये जाएगा। इसलिए बी सीरियस एंड टेक योर ट्रीटमेंट वेरी अर्ली। इसको पुराना बिल्कुल ना करें। तो हम बात कर रहे हैं कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। गर्मी के मौसम में आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना होता है। जैसे कि अभी बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हम आम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा के लिए आम जो होता है बहुत नुकसानदायक होता है। आम हमारे बॉडी में अम्ल बढ़ाता है, एसिड बढ़ाता है, जिसके कारण से आपको नए नए पिंपल होना और फोड़े होना। और न्यूरोफाइब्रोमा की बॉडी की टेंडेंसी होती है कि अगर आपको कोई पिंपल हुआ और फोड़ा हुआ तो वो ठीक होने की जगह पर वो न्यूरोफाइब्रोमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको अचार, आम या कोई भी खट्टी चीज़ें रेगुलर नहीं खानी है। अगर आप छाछ पीना चाहते हैं तो आप हफ्ते 10 दिन में 1-2 बार छाछ पी सकते हैं। दही यूज़ करना चाहते हैं तो महीने में 1-2 बार ही दही यूज़ करें, उसको रेगुलर यूज़ ना करें आप। अगर आप इसको गर्मियों में लेना चाहते हैं तो आप तरबूज का जूस, अंगूर का जूस, अनार का जूस, खरबूजे का जूस, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो ध्यान दिया जाता है गर्मी का। सबसे पहले तो बहुत से लोग समझते ही नहीं है कि उनको लाइपोमा है कि न्यूरोफाइब्रोमा है। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो लाइपोमा को न्यूरोफाइब्रोमा बोलते हैं और न्यूरोफाइब्रोमा को लाइपोमा बोलते हैं, और न्यूरोफाइब्रोमा में वो लाइपोमा की दवा ले रहे होते हैं जिससे उनका न्यूरोफाइब्रोमा और ज़्यादा बढ़ रहा होता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी आए हैं मेरे पास कि न्यूरोफाइब्रोमा में कचनार गूगल टेबलेट यूज़ कर रहे हैं, बृद्धि वाटिका यूज़ कर रहे हैं और मैदो हरी बटी भी यूज़ कर रहे हैं, और बहुत से और भी दवाइयाँ जैसे कि किशोर गूगल यूज़ कर रहे हैं, गंधक रसायन यूज़ कर रहे हैं और पारा गंधक की भस्म भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज योर न्यूरोफाइब्रोमा बिकॉज दीज मेडिसिन इंक्रीज हीट इन योर बॉडी। आप इन सब दवाओं को लोगे तो आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ेगी और गर्मी के कारण से आपका न्यूरोफाइब्रोमा ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो मैं कई वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूं कि न्यूरोफाइब्रोमा में किसी भी दवा का यूज ना करें, ये आपकी बीमारी को तेजी से बढ़ाने लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विच काइंड डिसीज डू यू हैव। आपको लाइपोमा है या फिर न्यूरोफाइब्रोमा है, एक बार मुझसे कंफर्म कर लें तब जाके कोई इलाज आप कहीं पर शुरू करें दोस्तों। क्योंकि अबाउट रिगार्डिंग ट्यूमर देयर इज नो मोर इन्फॉर्मेशन इन एनी साइंस इन अवर सोसाइटी। तो अभी गांठों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है विज्ञान के पास, इसलिए कई प्रकार की गलतियां रिपोर्टिंग में की जाती है। लाइपोमा को न्यूरोफाइब्रोमा बोला जाता है और न्यूरोफाइब्रोमा को फाइब्रोसिस बोला जाता है या एनी अदर टॉपिक एंड अदर नेम ऑफ द सिस्ट बोला जाता है, मतलब कई प्रकार के नामों से बोला जाता है। तो आप एक बार मुझसे जानकारी कर लें, क्योंकि ट्यूमर के ऊपर, गांठों के ऊपर, सिस्ट के ऊपर पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं, तो इतनी जानकारी हो चुकी है कौन सी गांठ किस प्रकार की होती है और उसमें किस प्रकार की दवा जाएगी। तो आप लोग न्यूरोफाइब्रोमा में लाइपोमा की जो दवा ले रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। मेरे पास बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि सर हम इन दवाओं पर गए, इन दवाइयों के स्टोर पर गए और हमको ये दवाइयाँ दी गई हैं, और उनको बोलता हूँ कि ये दवाइयाँ नुकसान करेगी, आपको कचरा गूगल न्यूरोफाइब्रोमा में नहीं लेना है, लेकिन वो इलाज कर रहे हैं।
तो आपको न्यूरोफाइब्रोमा में ये सब चीज़ें समझना है। बहुत से पेशेंट मेरे पास अभी नए नए जुड़े हुए हैं, वो डाइट को नहीं समझ रहे हैं। मोस्टली मैंने देखा पंजाब और दिल्ली वाले, ये लोग पूड़ी पराठा खाना, राजमा खाना, पता नहीं राजमा में क्या है, पूड़ी पराठे में इतना क्या है कि लोग छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो पूड़ी पराठे आप लोग छोड़ दीजिए, राजमा को छोड़ दीजिए। इट इंक्रीज द हीट इन योर बॉडी, गर्मी बढ़ाती है। राजमा बात पैदा करती है, वायु पैदा करती है, बहुत गैस्ट्रिक चीज़ है। और पूड़ी पराठे भी बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, गर्म होते हैं और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, जो कि न्यूरोफाइब्रोमा के लिए काफ़ी हार्मफुल है। सो आप लोग इन चीज़ों को समझिए। आपको ठंडी ठंडी डाइट करना है न्यूरोफाइब्रोमा में। गर्मियों में धूप से बचना है, पसीने वाली कंडीशन में नहीं रहना है, बॉडी को ठंडा बना के रखना है, पसीना ज़्यादा ना निकले ऐसी कंडीशन में आपको बैठना है। और जिन लोगों के यहाँ कूलर पंखे नहीं हैं वो विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको इस तरह से रहना है कि बॉडी में हीट ना हो, ज़्यादा पसीना ना आए, क्योंकि इन दिस कंडीशन इफ़ यू विल टेक मेडिसिन बट मेडिसिन विल नॉट वर्क, if you are living in summer and your medicine will not work, that you have to take concern mostly। आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में तो नहीं हो। ओके दोस्तों, तो आप न्यूरोफाइब्रोमा में इन चीज़ों का ध्यान दें ताकि आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो सके और ज़्यादा ना बढ़े।